हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। एकदम देहाती अंदाज में इसको समझाएं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देखना पड़ेगा और प्लस इसको क्लास में ही याद कराएं। जो भी चीज़ है यहाँ पर, जो भी चीज़ लिखा हुआ है, आपको रटना एक भी चीज़ नहीं है, बस बारीकी से समझना है। जो भी चीज़ समझना है, देखिए सबसे पहले जो मानव नेत्र का जो बाहरी भाग है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो अंदर का भाग है उसको समझेंगे। देखिए बाहरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आइरिस के बारे में पढ़ना है बाबू। आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है और कार्निया क्या होता है। जो बाहरी भाग है वो चार भागों का पढ़ना है, ठीक है। जैसे चार टाइप पढ़ना है। जैसे आंख का जो बाहरी भाग है उसमें आइरिस, पुतली, स्क्लेरा, कार्निया के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बाबू हम जान लेते हैं आइरिस क्या होता है। और इसे बताने से पहले बाबू डाउट जान लेते हैं। आप लोगों का डाउट क्या होता है? बहुत सारे बच्चों लोग का, आप लोग में से होंगे कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, वो सब चीज बताने वाला है। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं बाबू आइरिस क्या होता है। ये हमारे आंख है। आप देखेंगे अपने शीशा में, खुद देखे होंगे, आंख को देखे ही होंगे। बहुत बढ़िया। देखिए आंख है, जो ये आंख का जो ये पूरा ये भाग सफेद होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। यहाँ पे स्क्लेरा लिखा हुआ है बाबू, समझ लीजिए। जो आंख का जो पूरा सफेद वाला जो भाग है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, समझ लीजिए। बहुत इसका काम क्या है, सच सारा चीज बताने वाला है। पहले इसका नाम जान लीजिए। और देखिए जो ब्लैक वाला, जो जैसे सफेद का बीच में एक ब्लैक वाला भाग होगा उसको बोलते हैं बाबू पूरा, उसको आइरिस बोलते हैं। और हिंदी में उसको परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका इंग्लिश। और उसको हिंदी इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। और ये काला वाला भाग के बीच में एक और काला वाला भाग होता है जिसे हम पुतली बोलते हैं, पुपिल्स बोलते हैं। बाबू समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आंख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ना एक झिल्ली ऊपर लगी होती है। आंख के ऊपर ही झिल्ली लगी होती है। जैसे मोबाइल ग्लास मतलब मोबाइल का जो टेम्पल ग्लास देखे हैं ना, जैसे ऊपर लगता है झिल्ली, वैसे ही आंखों के ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है जिसे कार्निया बोलते हैं। बाबू समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बारीकी से पहले आइरिस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद पुतली, उसके बाद स्क्लेरा, उसके बाद कार्निया के जो आंखों का ऊपरी भाग हो जाएगा। इसको पहले समझ लेते हैं। समझिए पहले बाबू आइरिस क्या होता है। आइरिस को समझने से पहले ये चीज समझ लीजिए, परिभाषा में आए मानव के मतलब नेत्र क्या होता है समझ लेते हैं। लिखना कैसे? आंख। वैसा जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जैसे ज्ञान इंद्रिय में 5 चीज आता है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ आते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखना होगा मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति क्या कार्य करता है। ये आगे चीज बताने वाला है। आगे ये बताने वाला उत्तल लेंस क्या होता है, सारा चीज बताने वाला है कि क्यों उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है और उत्तल लेंस क्या है। उसके बाद सबसे पहले समझना है आइरिस, पुतली, स्क्लेरा, कार्निया। ये ऊपर वाला भाग समझ लेते हैं। बाबू लिखा है आइरिस, जिसे हम लोग हिंदी में परितारिका बोलते हैं। बाबू जो आंख में हम लोग जैसे कोई भी चीज़ देखते हैं ना, कोई भी चीज़, जैसे हमको लाइट को देखना चाहिए, मोबाइल को देखना चाहिए, कैमरा को देखना है बाबू, तो सबसे पहले ना हम देखते हैं तो वो क्या करता है ना, जो हमारे आंख को कोई भी चीज़ मतलब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले वो प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लाइट अधिक होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ऐसे लगेगा कि हाँ, ऐसे नहीं बोलते हैं चुनहरिया, मतलब चुनहरिया जा रहा है, ऐसे लोग गांव में बोलते हैं। तो बाबू देखिए क्या करता है ना, ये आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आप धूप में जाएंगे, आप कोई मतलब अंधेरे में है, अचानक से धूप में जाएंगे तो आंख ऐसे मतलब लगेगा कि बंद होने लगेगा। क्यों होने लगता है? क्योंकि जो ये आइरिस का जो ब्लैक वाला भाग है ना, ये प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जितना इसको चाहिए प्रकाश ना, उतना ही अंदर प्रवेश करता है। समझिए कैसे लिखे हैं कि आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर अधिक तीव्रता वाला प्रकाश जाता है ना तो ये क्या होता है ना, सिकुड़ जाता है। और अधिक तीव्रता वाला प्रकाश जाता है, सिकुड़ जाता है। और कम तीव्रता वाला प्रकाश जाता है तो ये क्या होता है, फैल जाता है। समझ में आ रहा है बाबू ना? एक बार और समझा देते हैं। जो आइरिस का काम है ना, क्या काम है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। जो प्रकाश आ रहा है ना उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। अब देखिए आप अचानक से धूप में जा रहे हैं तो क्या होता है ना, बहुत तेजी से फैलता है। फैलता नहीं, सिकुड़ता है। क्योंकि प्रकाश जैसे आएगा तो ये सिकुड़ छोटा हो जाएगा तो प्रकाश कम मात्रा में आएगा। इसके माध्यम से अंदर आंखों में प्रवेश करेगा प्रकाश, ये आइरिस से मतलब परितारिका के माध्यम से, तो ये सिकुड़ जाता है ना तो ये प्रकाश कम मात्रा में आंखों में जाता है। अगर फैल जाता है तो क्या होता है ना, ये प्रकाश अधिक मात्रा में जाता है। तो अंधेरे में देखिएगा आंख जो है ना, जो हमारे आइरिस है, ये फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है। इसीलिए देखिएगा अंधेरे में थोड़ा बहुत आभास आप कर लेते होंगे। तो बाबू समझ में आ रहा है ना? एक बार बता देते हैं आपको। अगर धूप में जाते हैं तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित कर, मतलब प्रकाश कम मात्रा में हमारे आंखों में आए। अगर ये जब हम घर में आते हैं तो ये मतलब क्या होता है ना, धीरे इसको सिकुड़ने जो फैलने की क्षमता होती है वो धीरे होती, मतलब धीमा होता है। क्यों होता है? देखिए आप धूप से आएंगे ना कमरे में, देखिएगा थोड़ा बहुत कुछ देर बाद मतलब आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि फैलने की क्षमता कम होती है और सिकुड़ने की क्षमता बहुत स्पीड होती है। तो समझ में आ गया ना? और समझ लेते हैं यहाँ पर
पुतली के बारे में। बाबू पुतली क्या होता है ना, ये भी आइरिस के बीच होता है, ये हम लिखे आइरिस के बीच होता है, बहुत बढ़िया। और इसका जो रंग होता है वो सिर्फ काला होता है बाबू। ये आइरिस होता है ना, ये काला भी हो सकता है, नीला भी और भूरा भी हो सकता है बाबू। ये समझ लीजिए, इसका जो कलर हो सकता है काला, नीला और भूरा भी हो सकता है। और पुतली का रंग हमेशा मतलब क्या होता है, काला होता है, और ये आइरिस के बीच स्थित होता है बाबू, आइरिस के बीच ये स्थित होता है। अब देखिए ये भी क्या कहता है, इसके माध्यम से ना, इसके रास्ता है, देखिए लिखा है कि इसी रास्ते से प्रकाश अंदर आंखों में प्रवेश करता है। मतलब ये रास्ते से प्रकाश प्रवेश करता है, और इसमें प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है बाबू। समझिए, जो परितारिका है मतलब आइरिस है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वो जो पुतली है, इसके माध्यम इसके मतलब रास्ते से क्या प्रकाश अंदर आंखों में प्रवेश करता है। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बस इतना ही लिखना है। अब बाबू यहाँ पुतली हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर स्क्लेरा। बाबू स्क्लेरा है ना, ये स्क्लेरा, ये क्या लिखा है कि आंखों के बाहरी दिखाई देने वाले जो सफेद भाग को स्क्लेरा कहते हैं। इतना ही लिखना है, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अब स्क्लेरा जब ना कोई चोट लग जाता है स्क्लेरा में, तो इसको लाल टाइप हो जाता है, इसे कंजक्टिवा बोलते हैं। ये आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब जानते हैं बाबू, ये कार्निया, जो कार्निया है, ऊपर झिल्ली लगा होती है। हम बता चुके हैं कि जो आंखों के ऊपर जो झिल्ली टेम्पल ग्लास लगी होती है उसे कार्निया बोलते हैं। अब कार्निया गुण जान लेते हैं। कार्निया आंखों के सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो आंखों के टेम्पर्ड ग्लास का कार्य करती है, अभी बता दिया आपको। और ये रक्त के संपर्क में नहीं रहता है बाबू, ये झिल्ली होती है, ये इसमें रक्त नहीं रहता, ये रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। और जो भी चीज़ आंखों का जो नेत्रदान किया जाता है ना, जैसे मतलब कोई नेत्र अपना दान करता है, तो ये जो ऊपर वाला जो आंखों की झिल्ली होती है, कार्निया को ही दान करता है। इतना तो बाबू समझ में आ गया ना बाबू। अब देखते हैं बाबू, इतना तो समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे समझते हैं कि आंखों की अंदर वाला भाग को हम समझ लेते हैं। चलिए, नेत्र का बाहरी भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे परितारिका के बारे में, पुतली के बारे में, स्क्लेरा के बारे में और कार्निया के बारे में। अब हमको पढ़ना है मानव नेत्र का जो अंदर वाला भाग है, जिसे बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये हम तो पढ़ चुके हैं। जो अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हमको पढ़ना है। देखिए, जिसमें हमको पढ़ना है बाबू सिलेरी मांसपेशियों के बारे में, ये लेंस के बारे में, नेत्रोद के बारे में, रक्त परल के बारे में, रेटिना के बारे में, कच्चाप द्रव के बारे में। ठीक है, सारा चीज पढ़ेंगे, क्लियर। जो भी चीज डाउट होगा आपको क्लियर करने वाले हैं। जो बताए थे कि निकट की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, इसका कारण सब चीज बताने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सारा चीज बताने वाला है बाबू। समझिए, सबसे पहले देखिए, हमको यहाँ पर सबसे पहले जो आंख का ऊपरी भाग है तो हम पढ़ चुके हैं, जो अंदर का भाग है उसमें सबसे पहले आता है लेंस। अब देखिए, जो मानव नेत्र का जो अंदर लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जैसे भांति कार्य करता है। अब देखिए, एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है बाबू। जो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बीच में मोटा, साइड में पतला। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। समझ में आ रहा है ना बाबू। तो जो मानव नेत्र का जो लेंस जो काम करता है ना, अंदर का लेंस, वो उत्तल लेंस जैसे काम करता है। जैसे उत्तल लेंस का गुण जानिए, ये प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करता है। ठीक है, ये प्रकाश को एक बिंदु को फोकस करता है। और जो अवतल लेंस होता है, ये प्रकाश को बिखेरता है। ठीक है, ये प्रकाश को बिखेरता है। ये गुण समझ लीजिए, अवतल उत्तल लेंस के बारे में समझ गए। अब आप समझते हैं, देखिए जो मानव नेत्र है ना, ये मानव नेत्र अगर प्रकाश इस रास्ते से मतलब आइरिस के रास्ते से अंदर प्रवेश करता है नेत्र लेंस में, तो ये फोकस करता है ना, रेटिना मतलब प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है, मतलब यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ये ऊपर की बात है, ये समझ में आ रहा होगा। अब बाबू जान लेते हैं, यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, लेंस होता है, यहाँ पर लिखे नहीं है, ये प्रकाश को रेटिना फोकस करता है। ये क्या होता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। आप लिख सकते हैं, लेंस जो होता है मानव नेत्र में, जो लेंस होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ये प्रकाश को ना रेटिना पर फोकस करता है। जैसे बताया नहीं है, ये उत्तल लेंस है, जब प्रकाश आता है तो ये फोकस, जिस बिंदु फोकस होता है यहाँ पर, जिस बिंदु प्रकाश एकत्रित होता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश लगभग यहीं पे मतलब रेटिना पर ही फोकस होता है, यहीं पर हमें प्रतिबिंब बनता है आंखों का, जिस कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पर तो समझ में आ गया, लेंस के बारे में हम पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना, जो लेंस होता है ना, ये दो मांसपेशियां मतलब 3 जोड़ी इधर 3 जोड़ी इधर मांसपेशियां से ये क्या होता है, मतलब ये लट कर पकड़ा हुआ रहता है, मतलब मांसपेशी से पकड़े रहती हैं, जिसे हम सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं बाबू। यहाँ पर लिखें, इसको सिलेरी मांसपेशिया से मतलब पच्छाबी पेशियां बोलते हैं, पच्छाबी, जिसे यहाँ पर लिखे हैं बाबू, इसको सिलेरी मांसपेशियां बोलते हैं बाबू। इसका जो काम होता है ना, ये जो लेंस होता है, ये लेंस इसको पतला करता है और मोटा करता है। जैसे इसे खींचेगा तो ये लेंस पतला हो जाता है, और इसे मतलब छोड़ेगा इसको ऐसे, तो ये लेंस मोटा हो जाता है। तब अब इसका काम क्या है ना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना। जैसे हम यहाँ पर लिखे नहीं है, इसको हम कैसे लिखें देहाती भाषा में समझिए। जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना, इसका काम है सिलेरी मांसपेशिया का। अब लिखे यहाँ पर, ये क्या करते हैं, इसे पच्छाबी बोलते हैं,
और ये क्या करता है, लेंस का आकार को पतला और मोटा करता है, जिसे हम देहाती भाषा में लिखे हैं। आप लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाता है, घटाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझाते हैं कि बढ़ाता है, घटाता है क्यों। देखिए यहाँ पर जब ये पतला होता है ना बाबू, इसको मतलब कि ये खींचेगा, इसको पतला करेगा, तो ये पतला करता है ना, तो इस क्या क्यों पतला करता है, क्योंकि दूर की वस्तु को अगर देखना होता है आपको, जैसे नहीं आप दूर की वस्तु देख रहे हैं तो ये नेत्र लेंस को खींचकर सिलेरी मांसपेशियां पतला कर देती हैं। सब पतला मतलब एकदम पतला। देखिए अगर पास की वस्तु को देखना है तो सिलेरी मांसपेशियां आके पास में, अगर कोई चीज़ आप पास में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ लेकर, तो सिलेरी मांसपेशियां होती है ना, ये इसको ढकेल देती है, मतलब इसको मोटा कर देती है, तो पास की वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, देखिए समझा देते हैं इसको देहाती अंदाज में। अगर ये मोटा हो रहा है ना, ये मोटा हो रहा है तो अगर प्रकाश यहीं पर आके मतलब पास में एकत्रित हो जाएंगे तो पास की वस्तु देख सकते हैं। अगर ये पतला हो जा रहा है तो ये प्रकाश जल्दी से पार करेगा, कहीं जाकर मतलब दूर प्रकाश एकत्रित होगा, तो दूर की वस्तु देखने के लिए प्रकाश को नेत्र लेंस को पतला होना पड़ेगा, मतलब दूर की वस्तु देखने के लिए नेत्र लेंस को पतला होना पड़ेगा, पास की वस्तु देखने के लिए नेत्र लेंस को मोटा होना पड़ेगा। बाबू थोड़ा गर्मी हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो चीज़ समझ में आ गया, नेत्र लेंस सिलेरी मांसपेशी के बारे में पढ़ लिए, लेंस के बारे में पढ़ लिए, सिलेरी मांसपेशी के बारे में पढ़ लिए। अब आप पढ़ते हैं यहाँ पर जो ये आइरिस है ना, ये भी पढ़े थे। ये आँख का और पीछे वाला उसका जो भाग होता है बाबू, इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। बाबू समझ में आना चाहिए आपको, ये लेंस, क्योंकि लेंस पचके नहीं, इसी कारण इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। ये क्या करता है, ये लेंस की सुरक्षा प्रदान करता है। बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है नेत्रोद लेंस की सुरक्षा प्रदान करता है, और यहाँ आइरिस और लेंस के बीच स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं, शॉर्ट भाषा में आप इसे बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया, नेत्रोद के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ पर कच्चाभ द्रव के बारे में पढ़ने से पहले ना, यहाँ पर रक्त पटल के बारे में जानना जरूरी है। रक्त पटल, बाबू रक्त पटल का काम क्या है, यहाँ पर लिखे तो है, यहाँ पर रक्त पटल के बारे में लिखे। देखिए बाबू, ये पूरे आँख में रक्त पहुँचाता है। जो रक्त पटल होता है ना बाबू, ये पूरे आँख में रक्त को पहुँचाता है। जो भी भाग होता है रक्त, जहाँ खून की मतलब ब्लड की जरूरत पड़ती है, ये नस दिखाई दे रहा है ना बाबू, इसके माध्यम से रक्त पूरा आँखों में पहुँचाता है। जिससे नस, बहुत सारे आँख लाल हो जाता है, जो पतली पतली नस होती हैं, ये रक्त पटल के माध्यम से बाबू ये क्या करता है, पूरे आँख में रक्त पहुँचाता है। और रेटिना से सटा होता है बाबू, ये रेटिना से सटा होता है। तो आपको दो चीज़ लिखना है, रक्त पटल की ये नस पतली नस होती है, और ये रक्त को क्या करता है ना, पूरे आंखों में मतलब जो भी आंख के जो भी भाग है वहाँ पहुँचाता है। समझ में आ गया। अब रेटिना के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कच्चाभ द्रव के बारे में पढ़ लेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। ये वो इसके पीछे एक रेटिना होता है, ठीक है, यहाँ पर एक रेटिना होता है जहाँ पर मानो जो हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज कहीं बनेगा ना, ये पर्दा का कार्य करता है। जैसे प्रोजेक्टर देखे होंगे, प्रोजेक्टर जहाँ पर्दा, यहाँ पर ये पर्दा है और यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ये पर्दे पर दिखाई जब तक नहीं देगा ना, तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो रेटिना एक पर्दा का कार्य करता है, ठीक है, ये पर्दा कार्य करता है, यहीं पर इसे मतलब प्रतिबिंब हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वहाँ पर इमेज बनता है। तो समझ में आ रहा है। कैसा बनता है, बोर्ड यहाँ में पूछता है बाबू कि रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है, और वास्तु तथा उल्टा बनता है। हमें सीधा दिखाई देता है, मतलब उल्टा तो बनता है बल्कि हमको सीधा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए बाबू अगला चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब बाबू देख लेते हैं कच्चाभ द्रव। कच्चाभ द्रव होता है ना, ये रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है, आप प्लस ये बोल सकते हैं ये लेंस और रेटिना के बीच स्थित होता है। तो बाबू इतना तो समझ में आ गया। अब समझते हैं बाबू ना कि मतलब निकट की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्यों मतलब नहीं दिखाई देती है। देखिए यहाँ आप समझिए, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। 3 प्रकार के दोष होते हैं बाबू। दूर दृष्टि दोष में नाम देखिएगा, एक परिभाषा, इसको रटना पड़ेगा आपको। दूर दृष्टि में क्या होता है ना बाबू, जो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है बल्कि पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती हैं, उस दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बाबू एक बार समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में बाबू दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी बल्कि पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। अभी भी समझाएंगे क्यों होता है। निकट दृष्टि दोष बाबू ना, इसमें क्या होता है ना, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं बल्कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में इनमें दोनों ना पास की दिखाई देगी ना दूर की दिखाई देगी वस्तु, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये बूढ़े लोग में अधिक होता है, मतलब बुढ़ापे में ये मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष भी पढ़ लेते हैं सबसे पहले बाबू कि हमको दूर की वस्तु है मतलब निकट की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, इसे हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दूरदृष्टि दोष। उल्टा बोलते हैं बाबू, उल्टा। अब यहाँ पर समझते हैं
देखिए लेंस है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है ना, यहाँ से समझिए प्रकाश जा रहा है। अगर प्रकाश जा रहा है ना, ठीक है, और यहाँ प्रकाश रेटिना के पहले बनता है ना, जैसे जैसे कोई भी यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर लेंस समझिए लेंस है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये रेटिना है, रेटिना, ठीक है, समझा देते हैं आपको। अगर ये लेंस से प्रकाश जा रहा है, ये रेटिना के पहले ही काट दे रहा है, मतलब यहीं पे मिल जा रहा है, मतलब प्रकाश, या इसे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। अगर मानव नेत्र में जो भी मतलब प्रकाश जा रहा है, किसके माध्यम से, आइरिस के माध्यम से, ये आगे पीछे बताए हैं, तो प्रकाश जा रहा है ना, तो रेटिना के पहले ही मिल जा रहा है, उसे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। बाबू समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब एक और दोष दूर दृष्टि दोष पढ़ाए हैं अभी, क्यों उत्पन्न होता है, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती हैं। प्रकाश जा रहा है, रेटिना यहाँ पर है, ठीक है, रेटिना यहाँ पर है, और प्रकाश रेटिना के मतलब बाद में मिलता है, मतलब जो प्रकाश आपस में मिलता है, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसको दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पढ़ाएंगे, वहाँ समझा देंगे, ठीक है। अब बाबू एक समझ लेते हैं, यहाँ पर एक नस होती है, नस गई रहती है, ठीक है, मस्तिष्क गई रहती है एक नस, उसमें दो टाइप की नस होती हैं मानव नेत्र में। एक होता है छड़, जैसे बेलन जैसा होता है, एक होता है शंकु जैसा। बाबू जो बेलन जैसा होता है ना, ये प्रकाश को, तीव्रता को पहचानता है। बाबू यहाँ पे एक नस समझा देते हैं, क्योंकि कलर के बहुत बच्चे कलर का पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर दो टाइप के नस हो गई रहती हैं, आंखों से दो टाइप की नस गई, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, बता देते हैं आपको। दो टाइप की, जैसे एक शंकु नस होती है, एक बेलन जैसा नस होती है यहाँ पर। तो बाबू जो शंकु जैसा नस होती है ना, ये रंगों का पहचान करती है, और जो बेलन जैसा रंग होता है ना, ये क्या करता है ना, प्रकाश के जैसे तीव्रता को पहचानता है कि प्रकाश कितना तेज है, कितना धीमा है, वो चीज़ पहचानता है। तो ये बस ये ऊपर चीज़ है, ये सिलेबस में नहीं था, आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहा है, ऊपर पर जो भी चीज़ है वो आपको समझा दे रहा है, ठीक है। तो ये भी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष समझ में आ गया, सारा चीज़ समझ में आ गया बाबू। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब चीज़ पता है आपको क्या करना है, कुछ सपोर्ट कर देना है बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ सपोर्ट करना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है।